आपसे पहला सवाल मेरा सर ये है कि मतदाता जागरूकता को लेकर प्रशासन का क्या प्लान है? मतदाता जागरूकता एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है जो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। एंड अगर मैं आपको गुड़गांव में बात करूं तो हम हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग जिम्मेदारियां दी हुई हैं। जैसे स्कूल में जो बच्चे 18 प्लस हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें क्विज़ प्रोग्राम कराना, एसे प्रोग्राम कराना, पेंटिंग कंपटीशन कराना, उनसे रैलियां करवाना, ताकि और उनको मैसेज कन्वे करना कि आप अपने पेरेंट्स को भी ये मैसेज जाके कन्वे करो। बिकॉज बच्चों की हर कोई सुनता है और एक माना जाता है कि जो आज की जो यूथ है वो कल की फ्यूचर है, और अगर वो ही अवेयर होंगे तो डेफिनेटली फिर हर एक समाज का हर एक हिस्सा अवेयर होता है। कोशिश ये रहती है कि जो व्यक्ति जिस तरीके से समझ सकता है उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। देखो, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता कि वोटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, बट मुझे ऐसा लगता है हम कहीं ना कहीं जामंद का रोल प्ले करते हैं। जैसे जामंद जी ने हनुमान जी को अपनी पावर याद दिलाई, हम भी बस आम जनता को स्वीप के माध्यम से एक मैसेज कन्वे करते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है तो निभाइए। हमने भी प्लान किया है कि जिस दिन कोई व्यक्ति वोट देने आएगा और उसका उस दिन बर्थडे होगा, उसी बूथ पर उसको हम एक कप देंगे, और वो ज़्यादातर हमने कम्युनिटी सेंटर्स और जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर ही बनाए हैं, ताकि व्यक्ति को मतलब कोशिश ये है कि 100 मीटर भी ना चलना पड़े। हमारी प्लानिंग तो रहती है कि व्यक्ति के बेड के पास लगा दिया जाए, बट वो प्रोविजंस नहीं होते, तो कि अब नियर बाई जितना पॉसिबल होता है बाय फॉलोइंग ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस वो ट्राई की जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। आइए आपको रूबरू कराएंगे, मिलवाएंगे, बातचीत कराएंगे और चुनाव पर चर्चा भी करेंगे। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ में। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो मतदाता जागरूकता अभियान के जिला नोडल अधिकारी एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्री हितेश कुमार मीना जी हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सर हमारे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क में आपका। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव पर चर्चा चल रही है, कैसा माहौल है गुरुग्राम का? अभी जैसे आपको पता ही होगा कि 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के पूरे स्टेट में इलेक्शन है, और अगर हम गुड़गांव की बात करें तो यहाँ पे 4 कंस्टिट्यूंसी हैं और टोटल अप्रॉक्स 15 लाख वोटर्स हैं, एंड करीब 1500 ही बूथ हैं इस बार। तो आप सबके माध्यम से सबसे पहले तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि 5 अक्टूबर को सब लोग अपने मताधिकार को यूज़ करके इस डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। एंड स्वीप में जो हम एक मैसेज भी कन्वे यही करते हैं लोगों से कि 5 साल में आपको एक बार अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है, तो उसको अपने हाथ से ना जाने दें। खुद तो वोट दें ही हैं, साथ में ही अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर्स सबसे अगर उनके वोट बने हुए हैं तो वो अपने वोट उनको देने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर किसी का दूसरे ज़िले में भी बना हुआ है तो सरकार उस दिन छुट्टी भी रखती है, कॉर्पोरेट हाउसेस में भी छुट्टी रहती है, तो वो उस छुट्टी को एज ए नॉर्मल हॉलीडे की तरह ट्रीट ना करके अपने वोट को नियर बाई डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे भी हैं उनके वोट उनको अपने वोट को कास्ट करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जी, आपसे पहला सवाल मेरा सर ये है कि मतदाता जागरूकता को लेकर प्रशासन का क्या प्लान है? मतदाता जागरूकता एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है जो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। एंड अगर मैं आपको गुड़गांव में बात करूं तो हम हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग जिम्मेदारियां दी हुई हैं। जैसे स्कूल में जो बच्चे 18 प्लस हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें क्विज़ प्रोग्राम कराना, एसे प्रोग्राम कराना, पेंटिंग कंपटीशन कराना, उनसे रैलियां करवाना, ताकि और उनको मैसेज कन्वे करना कि आप अपने पेरेंट्स को भी ये मैसेज जाके कन्वे करो। बिकॉज बच्चों की हर कोई सुनता है, और एक माना जाता है कि जो आज की जो यूथ है वो कल की फ्यूचर है, और अगर वो ही अवेयर होंगे तो डेफिनेटली फिर हर एक समाज का हर एक हिस्सा अवेयर होता है। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर से हम जो मैराथन्स करवाते हैं या वॉकाथॉन्स होती हैं टू स्प्रेड द मैसेज अबाउट द वोटिंग इम्पोर्टेंस एंड ऑल। उसके बाद WCD डिपार्टमेंट से हम जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके माध्यम से ओथ सेरेमनी हो गए, मेहंदी कंपटीशंस हो गए, स्लोगन राइटिंग्स हो गई, इस तरीके के करवाते हैं। एंड जो ULVs हैं, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे MCG, MCM बड़े कॉरपोरेशंस हैं, तो वहाँ जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए व्हीकल जाते हैं उनमें हम एक स्वीप की जिंगल मैसेज चलवाते हैं। पर्पज़ ये रहता है कि हर एक व्यक्ति को हर समय कुछ ना कुछ मतदान से संबंधित बताया जाए, ताकि उसके बैक ऑफ माइंड में ये बात चली जाए और उसको मोटिवेट किया जाए कि भाई इस दिन तारीख को आपको वोट दे के आना है। अदरवाइज व्यक्ति एक थॉट प्रोसेस ये रहता है कि भाई इतने दूर स्कूल है, बूथ है मेरा, मैं वहाँ गर्मी में क्यों जाऊँ, और लोग उसको छुट्टी की तरह सेलिब्रेट करते हैं।
तो सिमिलरली जो दूसरे डिपार्टमेंट ने हमने जैसे DFSC है, तो उसमें डिपो होल्डर्स ने जो राशि पर्ची दी जाती है उसमें हमने एक स्टाम्प बनवा रखा है कि मतदान अवश्य करें 5 तारीख को, इस तरीके स्लोगन के साथ वो एक स्टाम्प लगा के दी जाती है। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनकी जो पेशेंट स्लिप आती है उस पर वो मोहर लगाई जा रही है। सिमिलरली जो सिलेंडर्स की स्लिप हैं उन पे भी लगाई जाती है। जो GM रोडवेज़ हैं, तो रोडवेज़ डिपार्टमेंट में बसेस के पीछे स्लोगन्स हो गए, जो बस के स्टैंड्स हैं वहाँ पे हमारे कुछ स्टैंडीज़ या पैम्पलेट रखवा देना या बैनर्स लगाना। देखिए हितेश जी, पोस्टर्स और बैनर्स तो मतलब हो गया, अवेयरनेस के लिए आपने किया है कि ठीक है नॉर्मल है, लेकिन जिंगल्स वाला आपने बड़ा क्रिएटिव तरीका बताया कि मुझे भी अच्छा लगा सुन के कि जिंगल्स के द्वारा आप मतदान के लिए लोगों को उनकी जिम्मेदारी बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। डेफिनेटली देखो, एक ऑडियंस हर एक तरीके की है और हम हर एक मोड को यूज़ करते हैं ताकि उन तक ये मैसेज पहुंचा दें। हमारे जो स्पीच एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे हैं उनके लिए भी हमने हमारे जो गुड़गांव में सेक्टर 15 में सेंटर है, उन बच्चों ने हमें एक वीडियो बनाया साइन लैंग्वेज वाला, ताकि उन बच्चों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से बताया जा सके। ऐसे ही हम आप रूरल एरिया में जाओगे तो समटाइम एक डायरेक्ट कोई मैसेज कन्वे करो तो वो बुक की तरह हो जाता है, तो उनको नाटक नुक्कड़ की टीम हमने हायर करके DPRO के माध्यम से वो करवाया। कोशिश ये रहती है कि जो व्यक्ति जिस तरीके से समझ सकता है उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। देखो, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता कि वोटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, बट मुझे ऐसा लगता है हम कहीं ना कहीं जामंद का रोल प्ले करते हैं। जैसे जामंद जी ने हनुमान जी को अपनी पावर याद दिलाई, हम भी बस आम जनता को स्वीप के माध्यम से एक मैसेज कन्वे करते हैं कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी बनती है तो निभाइए, इसको निभाओ। जी, दूसरा सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी हितेश जी कि गुरुग्राम में शहरी मतदान केंद्र ज़्यादा हैं, अर्बन एपैथी वोटिंग जो है वो कम है, तो उनसे कैसे निपटा जाएगा? डेफिनेटली अगर मैं 2019 के इलेक्शन की बात करूं तो गुड़गांव में जो वोटिंग परसेंटेज था हमारी चारों कंस्टिट्यूंसी में सबसे कम था, ओनली 55%, जिससे कहीं ना कहीं पूरे ज़िले का भी टर्नआउट कम होता है। तो इस बार हमने 125 हमारे अर्बन बूथ नए बनाए हैं और वो ज़्यादातर हमने कम्युनिटी सेंटर्स और जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर ही बनाए हैं, ताकि व्यक्ति को मतलब कोशिश ये है कि 100 मीटर भी ना चलना पड़े। हमारी प्लानिंग तो रहती है कि व्यक्ति के बेड के पास लगा दिया जाए, बट वो प्रोविजंस नहीं होते, तो कि अब नियर बाई जितना पॉसिबल होता है बाय फॉलोइंग ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस वो ट्राई की जाती है। एंड साथ में हमने टोटल वहाँ पे स्मार्ट बूथ भी बनाए हैं, एक ग्रीन बूथ का भी कंसेप्ट लेके आए हैं, एक पिंक बूथ भी है जो फीमेल वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए है। सिमिलरली जो 85 ईयर से ज़्यादा उम्र के मतदाता हैं उनके लिए हमने पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी रखी है, ताकि लोगों को पूरा कन्वीनियंट रहे आने जाने के लिए। अब लोकसभा चुनाव में दिल्ली NCR के जो क्षेत्र हैं, नोएडा, गाजियाबाद हो गया, तो उनके मुताबिक उनके तुलना में गुरुग्राम की परफॉर्मेंस को आप कहाँ देखते हैं? मैं तो देखो, अब जो पहले की वोटर टर्नआउट की बात करें तो 2019 में हमारा 60% था। इस बार हमने जो टारगेट लिया है वो एटलीस्ट 75% का लिया है, और जिसमें आप सबका बहुत बड़ा रोल रहेगा। कहीं ना कहीं हम आपके ज़रिए ही ये टारगेट अचीव करेंगे। तो 75 से ऊपर का एक टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें गुड़गांव में जो मोस्टली RWAs हैं, अर्बन एफएटी की जो आपने बात करी, उस पर ज़्यादा फोकस किया है। एक फीमेल वोटर पार्टिसिपेशन पे हमने काफ़ी फोकस किया है। रूरल से ऑलरेडी काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेशंस हमारी रहती भी हैं और उनका रोल भी काफ़ी रहता है। तो इन सब चीज़ के चलते मैं उम्मीद करता हूँ दिल्ली से वोटर टर्नआउट हमारे उनके जब भी रहे होंगे पुराने इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में, उनसे हम क्रॉस करेंगे। जी, अगला सवाल लेते हैं। मतदान के लिए क्या कुछ तैयारियां, व्यवस्थाएं की गई हैं? सीनियर सिटीजन्स और PWD वोटर्स के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था है? डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि बूथ फैसिलिटी बहुत मैटर करती है। जब भी कोई व्यक्ति वोट देने आता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको लाइन में ना लगना पड़े, धूप ना हो, उसको कन्वीनियंट रहे वोटिंग देना। तो हमारी कोशिश रहती है बूथों को जब हम सेलेक्ट करें, ये MCC से पहले की एक्सरसाइज होती हैं सारी, और उनमें कोई इंफ्रा में कमी होती है तो हमने उन सब पे वर्कआउट किया है इस बार। साथ में ही जैसे मैंने बताया PWD वोटर्स के लिए हमने हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी संस्था के माध्यम से व्हील चेयर्स का ऑर्गेनाइज़ किया, जो हमारे वॉलंटियर्स हम वहीं पर रहेंगे। साथ में ही जैसे बताया कि 85 से उम्र ज़्यादा हैं उनके लिए पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी रहेगी। और हमने बहुत सारे इस बार ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटर प्रतिशत बढ़वाने के लिए लोगों को ऑफ़र दीजिए। तो बहुत सारी
क्लोथ ब्रांड्स हैं, स्पोर्ट्स ब्रांड्स हैं, उन्होंने ऑफ़र दिए हैं। सिनेमा हॉल्स ने ऑफ़र हमें प्रपोज़ किए हैं कि हम इतना बोर्ड टिकट बुकिंग पे ऑफ देंगे अगर कोई हमें बोर्ड देने आएगा। हमने भी प्लान किया है कि जिस दिन कोई व्यक्ति बोर्ड देने आएगा और उसका उस दिन बर्थडे होगा, उसी बूथ पे उसको हम एक कप देंगे। तो जिन का हमने वोटर लिस्ट में एक DOB की फ़िल्टर लगा के जिनका जिस दिन बर्थडे है और वो वोट देने भी आ रहे हैं, तो जैसी इंक लगेगी उसके बाद उनको एक गिफ्ट दिया जाएगा। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज आप लोगों ने रखा है उनके लिए, बहुत ही अच्छा है। लोगों को एक मनोबल बढ़ेगा कि ये जो काम है ये उन्हीं के लिए किया जा रहा है, ये व्यवस्था जो है उन्हीं के लिए की जा रही है। जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि सीनियर सिटीजन्स की वोटिंग पिछली बार बहुत कम थी, इस बार उनके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? सीनियर सिटीजन के लिए जैसे मैंने बताया, पिक एंड ड्रॉप के साथ साथ अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा में हाउस वोटिंग की भी एक ऑप्शन रखी थी। जो ज़्यादा उम्र दराज के लोग हैं उनको स्टाफ जाके होम वोटिंग का प्रपोजल रहा था। तो इस बार भी हमारी कोशिश ये है कि उनको कन्वीनियंट रहे, तो पिक एंड ड्रॉप के साथ साथ उनकी बूथ पे सारी फैसिलिटी, पानी पीने का हो गया, आपका कूलिंग सिस्टम हो गया, वो सारी चीज़ें ओल्ड एज और उनको ध्यान में रखते हुए की गई। जी, चुनाव में धनबल के प्रयोग का अंदेशा बना हुआ है, इसमें पेड न्यूज़ और दूसरे फैक्टर्स भी मॉनिटरिंग पे हैं, तो क्या मैकेनिज्म तैयार किया गया है इसको लेकर? डेफिनेटली इस चीज़ के लिए ऑलरेडी FST बना दी गई हैं, जिनका काम यही होता है कि चेक एंड बैलेंस रखना। और मीडिया, एक MCMC मीडिया कंट्रोल मैनेजिंग कमेटी होती है जो DC सर की चेयरमैनशिप में बनी है, उनका काम ये होता है जो पेड एडवर्टाइजमेंट हैं उनकी विदाउट परमिशन तो नहीं है, उसका सारा चेक करना, और अगर परमिशन के साथ है तो उसमें कितना उसका कॉस्ट आता है, वो जो कैंडिडेट अपना चुनाव लड़ रहा है उसके एक्सपेंडिचर में ऐड होता है, तो वो एक्सपेंडिचर कमेटी को फॉरवर्ड किया जाता है। सिमिलरली जो FSTs हैं, SSTs हैं, वो बनाई गई हैं कि लिक्कर और कैश का मूवमेंट तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसको पकड़ा जाए, सीज किया जाए और सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो किए जाए। ये हमारे साथ ADC हितेश कुमार मीना जी आज मौजूद हैं। इन्होंने चुनाव पर चर्चा की है, बताया है कि कितना ज़रूरी है मतदान करना और कितने अच्छे अच्छे टेक्निक्स को इन्होंने यूज़ किया है कि आप मतदान तक पहुंच सकें और अच्छे से मतदान कर सकें। तो बहुत शुक्रिया सर हमको अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से मैं लोगों से इतना ही गुजारिश करूंगा कि प्रशासन एक कैटलिस्ट होता है, इन दी एंड जिम्मेदारी आम जनता को ही निभानी है, और आप वोट दें या ना दें, सरकार आपके लिए पॉलिसी फ्रेम करती है, तो क्यों ना आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, एक सेंस ऑफ प्राइड फील करें कि हमने हमारी वोट कास्ट करके हमारी जिम्मेदारी निभा दी। अब सरकार का काम है पॉलिसी उनके लिए बना के उनका वेलफेयर करना। तो मैं आपके माध्यम से सबसे यही गुजारिश करूंगा कि 5 अक्टूबर वो एक तारीख है जिस दिन आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। तो जहां भी जिस बूथ में आप सबसे पहले तो अपना बूथ जाने, कहां पे आपका बूथ है जहां आप वोट देने जाओगे, और 5 अक्टूबर को सारे काम छोड़ के सबसे इम्पोर्टेंट काम यही करना कि आप अर्ली मॉर्निंग जब भी आपको समय मिले प्रायोरिटी देकर अपना वोट कास्ट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।